प्रणाम, जय माता दी। मैं सुरेश ओबरॉय मूलतः करसोग से। तो आज हम कुछ विशेष बातचीत कर रहे हैं आदरणीय श्री भूपेंद्र जी से। नमस्कार जी, आपका स्वागत करते हैं। आपके जीवन परिचय के बारे में हम संक्षिप्त रूप में जानना चाहेंगे, अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है। मैं गांव बंतल से संबंध रखता हूं और ग्राम पंचायत बंतल का ही निवासी हूं। तहसील करसोग, जिला मंडी का निवासी हूं जी। प्रारंभिक की शिक्षा की यदि बात करते हैं तो प्राइमरी शिक्षा तो मेरी बंतल से ही, उसके बाद हायर एजुकेशन मेरी करसोग विद्यालय से, उसके महाविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद उत्तराखंड विश्वविद्यालय से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा किया है। उसका प्रभाकर भी किया है और एमए हिंदी में भी हूँ। तो उसके साथ ही कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत सारे इस तरह के डिप्लोमे किए हैं मैंने। कंप्यूटर में मेरे अपना डिजिटल मार्केटिंग के डिप्लोमा मेरे पास है, आप एआई का डिप्लोमा मेरे पास है, फोटोशॉप डेस्कटॉप पब्लिशिंग का डिप्लोमा मैंने किया हुआ है। इस तरह काफ़ी सारे छोटे छोटे जो कोर्सेज है, बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि भी मेरे पास विश्वकर्मा की भी ट्रेनिंग हुई है। गवर्नमेंट की जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चली थी, उसमें मैं एज असेसर और ट्रेनर भी रहा हूँ। तो ये 2 से 3 महीने मैंने उसमें किया। उसमें 500 से प्लस जो स्टूडेंट थे मेरे पास यहाँ से निकले हुए हैं। जी, बहुत बढ़िया। आपका बहुत ही अच्छा ये अनुभव है आपके तकनीकी क्षेत्र में, और दूसरा आपने जो शिक्षा का बताया वो भी बहुत ही अच्छा है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका व्यवसाय क्या है? मेरा व्यवसाय कंप्यूटर संस्थान मेरा है। तकनीकी शिक्षा देता हूँ। तकनीकी शिक्षा में कंप्यूटर के कोर्सेज आते हैं, उसके साथ में वोकेशनल कोर्सेज में जैसे सिलाई हो गया, ब्यूटिशियन के कोर्सेज हो गया, और साथ में गवर्नमेंट के स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज आते हैं हमारे पास, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और असिस्टेंट, डॉक्यूमेंट असिस्टेंट के, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आते हैं, वो हम यहाँ पे करवाते हैं, जिसमें हम पेड बेस पे और कौशल भत्ते के साथ जो कोर्सेज चलते हैं वो भी हमारे यहाँ से होते हैं। आईटी और नॉन आईटी के दोनों कोर्सेज मेरे पास होते हैं। जी जी। आपका संस्थान करसोग में किस जगह पर है? मेरा संस्थान करसोग में नियर इमला ब्रिज के साथ बिल्कुल साथ लगता है, और ये साहिल एजुकेशन सोसाइटी के नाम से यहाँ पे है। जी। आपका तकनीकी क्षेत्र में कितना अनुभव है? तकनीकी क्षेत्र में मेरा जो अनुभव है वो तकरीबन 20 साल से एबव का ही है, 20 से 21 साल से है। राजनीतिक क्षेत्र में आप बीडीसी मेंबर के लिए इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप राजनीतिक क्षेत्र में कब से जुड़े हैं? क्या पहले भी आपने राजनीतिक क्षेत्र में कुछ कार्य किया है? देखिए सुरेश जी, ऐसा तो नहीं है कि भी मेरा कुछ नया है। छात्र राजनीति की बात करें तो मैं काफ़ी सक्रिय रहा हूँ छात्र राजनीति में भी। जी। और उसके बाद की बात करें तो अपने घर के माहौल से देखें तो मेरे जो पिताजी है उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा है। उसके बाद मेरे जो बड़े भाई उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा है। उस क्षेत्र से देखें तो अनुभव है राजनीति का, किस तरह से इलेक्शन लड़े जाते हैं और छोटी छोटी समस्याएं जो जिस तरह की पंचायत लेवल पे आती है वो उनसे मैं काफ़ी रूबरू भी रहा हूँ। अच्छा, तो आप जो बीडीसी का आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो आपकी जो पंचायतें, कितना आपका क्षेत्र आता है? पंचायत का क्षेत्र की बात करें तो हमारे 2 पंचायतें हैं। एक तो अपनी जो मेरी पंचायत है भंतर, दूसरी पंचायत जो आती है इसमें खड़कन है। इन 2 पंचायतों के क्षेत्र से ही मैं जो है चुनाव के लिए लड़ रहा हूँ। जी। आपने बताया कि आप तकनीकी क्षेत्र में भी समाज की सेवा कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा में उन्नति कर रहे हैं। तो आप राजनीतिक क्षेत्र में जो आकर आप जनता या समाज के लिए क्या देना चाहेंगे, क्या करेंगे आप? समाज के लिए देने की बात करें, सबसे पहले जो मैं जिस क्षेत्र से जुड़ा हूँ, शिक्षा क्षेत्र में जुड़ा हूँ, तो मेरा जो पहला जो मोटिव रहेगा यही चीज रहे कि शिक्षा के क्षेत्र में अपने जो क्षेत्र है उसको मैं आगे ले चलूँ। जी। ठीक है, आगे किस तरह से कि भी हमारे जो बच्चे हैं एजुकेशन तो ले रहे हैं जी, बट उनके लिए ऐसे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हमारे पंचायत लेवल में नहीं होते। जी जी। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद मेन रहता है उनका कि हम आगे क्या करें। तो मेरा जो मेन बढ़ावा रहेगा कि भाई मैं गवर्नमेंट जैसे ब्लॉक स्तर पे मैं जाऊंगा तो कोशिश करूंगा जो स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज होंगे अपने पंचायत लेवल उनको लाके, ताकि एक स्वरोजगार मिल सके। जी। ठीक है, जब तक चलो गवर्नमेंट जॉब अलग चीज होती है, जब तक वो ना मिले कम से कम बंदा अपना काम तो कर सके। जी। ठीक है, अपने हाथ में सेल्फ स्टैंड है ना। यदि हमने हमारे पास स्किल होगा, हमारे पास दक्षता होगी, तो हमें गवर्नमेंट की तरफ देखने की जरूरत नहीं होगी। हम अपना एक आजीविका कमा सकते हैं, आजीविका आगे कर सकते हैं। देखो बहुत सारे कोर्सेज आते हैं स्किल डेवलपमेंट के, महिलाओं के लिए आते हैं, अचार चटनी से लेके 2-2, 3-3 महीने के कोर्सेज आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर
जो युवा है उसमें शिक्षित होके अपना कोई स्वरोजगार करे। जी, जी, जी। ठीक है, एक अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा उनके पास एक स्किल होगा तो वो गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखेंगे, वो अपना एक कार्य अच्छे से करेंगे। दूसरा जो रहेगा मेरा, दूसरा ये रहेगा कि नशा मुक्त। जी, बहुत ही सुंदर है। ठीक है ना। बहुत अच्छी बात। अब देखो आजकल हमने देखा कि जो पंचायत की इलेक्शन होते हैं उसमें क्या करते हैं कि भी शराब के लिए काफ़ी देते हैं कि भी हाँ किसी ने दारू दे दी उसने वो दिया। जी। मैं तो ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर किसी ने आज दारू दी, कल वो आप लोग आपके बच्चों को चिट्टा भी देगा। जी, जी, जी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये कि अपने बच्चों को नशा से मुक्ति करने के लिए कुछ ऐसी योजनाएं लानी पड़ेगी। योजना इस तरह से भी, एक तो मैंने बताया कि स्किल डेवलपमेंट, जी, बहुत सुंदर। ठीक है ना, बच्चे को बिजी रखना होगा। जी। दूसरा कि उसका ध्यान हटे उस चीज से, थोड़ा सा खेल के जो मैदान है, हर पंचायत में एक बढ़िया सा खेल का मैदान हो, बहुत खेल सही। की जो गतिविधियां हैं वो इस तरह से चलती रहे, जी। तो वो भी एक बहुत बढ़िया हो। तीसरी जो चीज रहेगी, जो हमारी जो सिंचाई व्यवस्था है, जी। आपको मैं रूबरू कराना चाहता हूँ कि हमारी जो पंचायत में है वहाँ की सिंचाई की जो व्यवस्था है, बहुत हमारी जो कुल्ले हैं, जी, ठीक है, हर कहीं से कहीं डंगे गिरे हुए हैं। अभी देखो जी। आपदा आई थी तो उनकी मरम्मत सही से नहीं हो पाई है। जी। तो मेरा जो कार्य रहेगा उस पर तो मरम्मत उस चीज़ की करवाई जाए। जी। और उसके बाद आप देखते रहते होंगे कि आवारा जो पशु है, जी, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब हमारा जो गोधन है, ठीक है, सड़कों में इधर से उधर जा जी। रहा है, कहीं टांगे टूट रही है जी, जी, जी। गाड़ियों से, जी। या कहीं किसी के खेत में जा रहे हैं, जी, जी। तो कोशिश करूंगा ये कि भी उनके लिए कोई गौ सदन या कि कोई शेल्टर जैसा बने। जी। उसके लिए मैं कोशिश करूंगा, उतना कर सकूं जितना मेरे कार्य क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में आता है, जी, जी। वो चीज़ मैं कर पाऊंगा। और उसके बाद अगला जो आता है, जो पशु जो हमारे जो जाते हैं खेतों में जाते हैं, ठीक है, और कितने सारे किसान, क्योंकि मैं उस चीज़ से अपने आप ही बात करता हूँ, हम खेतों में मेहनत करते हैं, जी। जब थोड़ी सी फसल उगती है और आवारा पशु आता है और उसको चट करके निकल जाते हैं। जी, जी, जी। तो मेरा जो कार्य रहेगा कि भी कम से कम बाड़बंदी उसकी हो जाए, जी, जी। ठीक है, ताकि हमारी जो फसल है कम से कम वो तैयार होकर हमें घर तक तो पहुंच सके। जी। ठीक है, तो कोशिश रहेगी एक तो बाड़बंदी की, जो मेरे मेन रूप में मैंने रखा हुआ है बाड़बंदी। जी, जी। दूसरा वो चीज एक सिंचाई व्यवस्था वो सुचारू रूप से हो सके। बहुत सुंदर। और उसके बाद थोड़ा ऊपर के क्षेत्र की बात करूँ, खड़कन में थोड़ा सा ऊपर पहाड़ी क्षेत्र आता है, तो वहाँ पे बंदरों और सूरों का भी काफी आतंक जानवर है ना, जी। जामुन की फसल इस तरह से, तो वहाँ पे कोशिश करूंगी कि वहाँ पे क्या किस तरह से हो सकता है, उचित व्यवस्था वहाँ पर भी आप हाँ सोच रहे उनके हैं। लिए भी सोचेंगे उस तरह के। जी। इस तरह कुछ काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं नहीं आया हूँ इस चीज़ के लिए कि भी मैं कोई पैसे कमाने आया हूँ या वो सारी चीज़ें, मैं लोगों का साथ चाहता हूँ, मैं उनका विकास चाहता हूँ। अगर मुझे मौका देंगे तो मैं निश्चित रूप से कार्य करूँगा। जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी। आपने शिक्षा के क्षेत्र में बात करी, आपने कृषि के क्षेत्र में बात की, आपने अपने जो सांस्कृतिक क्षेत्र में बात की, आपने खेल के बारे में बात की। बहुत अच्छी सोच है आपकी कि ये बहुत अनिवार्य चीज़ें हैं, जो एक हमारे अपने जीवन से जुड़ी है। तो इनके लिए विकास होना बहुत ज़रूरी है, और कहीं कुछ भी बुराइयाँ हैं, उनको रुकाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपकी बहुत अच्छी सोच है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर हम शिक्षित होंगे तो हमारे देश का विकास तभी संभव है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम कहीं नशे में, कहीं गलत संगत में जाएँगे, तो हमारे बच्चों को रोकना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपने ये बहुत अच्छी सोच के साथ आप राजनीति में आए हैं। लगभग आपकी दोनों पंचायतों से कितने प्रत्याशियों ने ये अभी बात की है कि हमने चुनाव लड़ना है? भी 7 लोगों ने बोला हुआ है, दोनों पंचायतों की बात कर रहा हूँ मैं। जी, जी। और 1-2 लोगों ने अभी जो है नामांकन भरा हुआ है। जी, जी, जी। एक युवाओं के लिए सुझाव आप कृपया करके दें। ये युवाओं के लिए सुझाव लो, या फिर मैं एक्चुअली एक जो सुझाव है मेरा, जी। जो मेरे साथ जो प्रत्याशी और होंगे बीडीसी के लिए, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पंचायत चुनाव में होता क्या है, मैं, मेरा भाई या फिर किसी ना किसी रिश्तेदारी में हम लोग जुड़े होते हैं। अब कोई जुड़ा है जीतेगा तो एक ही, तो मैं चाहता हूं कि भी आप अपना जो आपसदारी है उस चीज को खराब ना करें। इलेक्शन तो 1 महीने के बाद है, उसके बाद ये चीज तो ठंडी हो जाती है, पर इस मैं चाहता हूं कि आपके रिश्तों में दरारें ना आए। जी। आप जो आप लोगों का जो एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, सद्भाव है, वो बना रहे, इसको बना के रखिए। और सबके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, जो मेरे साथ दूसरे बीडीसी मेंबर जो होंगे उनके लिए शुभकामनाएं हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपने बहुत सुंदर संदेश दिया सभी के लिए कि अपने जो समाज में है, कोई भी ऐसी बात ना करे कि जो एक राजनीति के तौर पर हमारे गांव में टूटे, वो हीन भावना किसी के प्रति हो। ये बिल्कुल कतई नहीं है, क्योंकि एक जो वोट है वो गुप्त दान है।
ठीक है जी। और आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप राजनीति में इस बार जीत के आए। दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने धन्यवाद। हमारे लिए इतना समय दिया। प्रणाम। जय श्री चलो। राम।